हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीटीसी। तो जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम था टॉपर स्टॉक। तो आज हमारे साथ टॉपर स्टॉक पे मोस्ट डिमांडिंग स्टूडेंट, जिसके बारे में बहुत सारे हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन के स्टूडेंट ने पूछा था कि निशांत भैया का कब इंटरव्यू आएगा, कब आएगा। तो आज फाइनली निशांत हमारे साथ है। आज निशांत के बारे में हम पूरी जानेंगे कि क्या उनकी जर्नी रही, कैसे उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई और कैसे उन्होंने अच्छी रैंक लाई। चाहे वो आईपीयू की बात करें जहाँ पे इनकी 72 रैंक थी, और टीटीयू की बात करें जहाँ पे इनकी 7th रैंक थी। तो कैसे इन्होंने दोनों लीड को मैनेज किया, दोनों लीड एग्जाम को मैनेज किया और एक अच्छी रैंक लाई। तो आज हम पूरे इनके बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे। निशांत, वेलकम टू टीडीसी। अपने बारे में हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। मेरा नाम निशांत कुमार है। मैंने अपना डिप्लोमा पूषा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया है और मैंने लीड की प्रिपरेशन के लिए टीडीसी क्लासेस को ज्वाइन किया था। तो निशांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रही। सारे स्टूडेंट का यही क्वेश्चन था कि भाई हमें जानना है निशांत भैया ने क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अपनाई कि उन्होंने दोनों एग्जाम में अच्छी रैंक लाई। तो आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी? सर, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कुछ अलग नहीं थी क्योंकि मैंने कॉलेज करते हुए अपनी तैयारी की थी। तो मैंने क्या किया, मैंने जो कुछ टॉपिक्स, मैंने ऐसे नहीं किया कि मैंने एक टॉपिक को पूरा वाइड जाके पढ़ा। मैंने टॉपिक को स्पेसिफिक वे में स्प्लिट किया और जो जो मुझे लगा कि जिस पे मुझे काम करना है मैंने उसे ज़्यादा टाइम दिया, जिससे मुझे लगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ उसे मैंने लास्ट के लिए छोड़ा। तो ज़्यादा मेहनत ना करते हुए जो टॉपिक मुझे नहीं आ रहा मैंने एक दो टॉपिक छोड़े भी, ऐसा नहीं है मैंने सब कुछ किया। बट जो मैंने किया वो मैंने इस तरीके से किया कि कैसा भी क्वेश्चन आया मुझे करना है। तो बेसिकली आपने टॉपिक फिल्टर किए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यस। है और उन्हीं की बेसिकली प्रिपरेशन की। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये भी होता है कि भाई किस बुक को आपने उठाया, कोई ऐसी स्पेसिफिक बुक या कोई स्पेसिफिक आपने मटेरियल प्रेफर किया? क्योंकि भाई दोनों एग्जाम थे, दोनों का सिलेबस थोड़ा सा अलग है। या कैसे आपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अपनाई थी, स्पेशली बुक्स या मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे थे? सर, ऐसा कुछ पर्टिकुलर मटेरियल या बुक मैंने प्रेफर नहीं की। मैंने जस्ट जो मुझे टीटीसी क्लासेस से नोट्स प्रोवाइड हुए थे एंड जो सर क्लास में पढ़ाते थे और जो क्लास में मुझे नोट्स बनते थे, जस्ट मैंने उन्हें फॉलो किया और उन्हीं के बेसिस पे मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन की। टीडीसी की पूरी टीम लगी रहती है आपको बेटर मटेरियल देने में। आप चाहे विजेंद्र सर के मैकेनिक्स की बात करें, एज इट इज क्वेश्चन भी आए थे उनके पीवाईक्यू से, स्पेशली मैथ के भी जो सर थे, सबने बहुत ही मेहनत की। हाँ। तो कई बार ये डाउट होता है निशांत कि भाई कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करें। बहुत सारे स्टूडेंट का ये है कि भाई क्या हम ड्रॉप ले लें, क्योंकि कई बार अब लीड में लोग 1 1 ईयर का 2 2 ईयर का ड्रॉप लेते जाते हैं। आपने देखा भी है, हमारे बैच में कई स्टूडेंट ऐसे भी थे जो कि 1 ईयर या 2 ईयर का ड्रॉप ले रखे हैं। तो क्या कॉलेज के साथ हम कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएं जिसके साथ हम यहाँ पे टॉप कर सकते हैं? कोई भी एग्जाम हो, लीड का हो या कोई भी एग्जाम हो, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए हमें? सर, पहली चीज तो ड्रॉप लेना, जो सोचते हैं कि भाई हम ड्रॉप करें, ड्रॉप लेना इज नॉट अ बिग, मतलब बिग डील है वो मेरे अकॉर्डिंग। अगर हम ड्रॉप लेके किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो या तो मतलब काफी बड़ी चीज हो जाती है ड्रॉप लेना। तो मैंने वही सोचा था कि मुझे कॉलेज के साथ प्रिपरेशन करनी है। और कॉलेज के साथ प्रिपरेशन करने का मतलब ये है तुम्हारे पास कॉलेज का भी पूरा प्रेशर है और साथ में तुम्हें एग्जाम की तैयारी भी करनी है। तो इस वजह से मैंने क्या किया था, मैंने जस्ट अपने कॉलेज की चीजों को अलग रखा था और तैयारी के लिए अलग से दिन में 2 घंटे निकाले थे कि मुझे इस टाइम में मुझे अपनी लीड की प्रिपरेशन करनी है और जो भी मेरे कोचिंग में हुआ है या जो भी मैं क्लास में हुआ है वो रिवाइज करना है और एक्स्ट्रा जो मुझे मटेरियल्स मिला है मुझे उसमें से क्वेश्चंस करने हैं। तो जस्ट यही फॉलो करते हुए मैंने अपनी तैयारी। निशांत, एक और क्वेश्चन होता है, बहुत बार स्टूडेंट हमसे पूछते भी हैं, अभी जो स्पेशली डॉल्ड किए हैं और कई सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आता है, क्या मैं एक साथ दोनों लीड की प्रिपरेशन कर सकता हूँ, चाहे वो टीटीयू हो या आईपीयू हो या कोई अदर, हम अगर लीड यूनिवर्सिटी के एग्जाम को टारगेट करते हैं तो क्या हम दोनों एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं? तो जैसा कि आपने दोनों में अच्छी रैंक लाई है, तो आपने क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अपनाई? सर, कुछ ऐसा नहीं है कि दोनों की प्रिपरेशन करनी है तो हमें अलग अलग सिलेबस पढ़ना है या उसके लिए अलग तैयारी करनी है उसके लिए अलग करनी है। दोनों का सिलेबस सिमिलर सिमिलर है, जस्ट ये किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। तो हम चाहें तो दोनों की तैयारी साथ में कर सकते हैं। तो निशांत, आपके हिसाब से ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, बेटर है कि हम कॉलेज के साथ ही प्रिपेयर करें। ठीक है। अच्छा, जैसे कि कोविड आया, ऑनलाइन कोचिंग ने काफ़ी ज़्यादा बूम किया, ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़े भी हुए हैं। निशांत, आपका क्या मानना है कि हमें ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ना चाहिए या ऑफलाइन के माध्यम से जुड़ना चाहिए? कई स्टूडेंट का सवाल होता है, कई लोग का डाउट भी होता है कि मैं कॉलेज के साथ ये चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ,
हालांकि आपने हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच का ज्वाइन किया था और ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ आपको इवन बीच में आपका एग्जाम भी आया था, उसके बाद भी आपने ये चीजें मैनेज की है, जो कि बहुत ही रिकमेंडेबल बात है। तो क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, या लाइक कॉलेज के साथ तो हम कर ही रहे हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन किस में हमें जाना चाहिए? सर अकॉर्डिंग टू मी ऑफलाइन जाना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन का सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये रहता है कि हम टीचर्स के साथ इंटरेक्शन कैसा कर पा रहे हैं। ऑफलाइन में क्या रहता है, हमें जो भी डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेरी, हम टीचर्स को जब भी बोल सकते हैं, उनसे जब भी डाउट ले सकते हैं। बट ऑनलाइन में क्या रहता है, कई बार हम फोकस करने में भी हमें दिक्कत रहती है ऑनलाइन में, और हम जो डाउट आ रहे हैं वो नहीं पूछ पाते हैं टीचर से। तो वही बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है जो इस चीज़ को काफ़ी बड़ा डिफरेंस बनाता है ऑनलाइन और ऑफलाइन का। तो अकॉर्डिंग टू मी ऑफलाइन इज़ मच बेटर देन ऑनलाइन। ऑफलाइन में आप टीचर से फिजिकली वो अवेलेबल रहते हैं, अब जिस तरीके का भी डाउट आ रहा है, और क्या होता है ना, फिजिकली जब अपेयरेंस होती है तो चीजें कई ज्यादा आसानी से लर्न हो जाती है, याद करने में आसानी होता है। तो निशांत, जैसा कि आपने दोनों में बहुत ही अच्छी रैंक लाई, डीटीयू में 7th रैंक और आईपीयू में 72 रैंक्स, इसमें टीडीसी का क्या रोल रहा इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी में, जो आपने 5 से 7 महीने हमारे साथ बिताए, उसमें क्या टीडीसी ने आपको सहयोग दिया, आप जरा बताइए। सर सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, टीडीसी के सारे मेंबर हमारे साथ फैमिली की तरह रहते हैं। ऐसा नहीं है जो हमारा कोचिंग टाइम था उसी टाइम पे हमें पढ़ाया जा रहा है। टीचर्स ने काफ़ी कोचिंग टाइम से अलग हमें मॉर्निंग में 5 बजे के लेक्चर भी हुए, हमें उठना काफ़ी मुश्किल हो जाता था, और रात में 11 से 11:30 तक भी लेक्चर हुए हैं हमारे। ऐसा नहीं है, हमारा जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही हैं, उससे अलग टाइम भी हमें दिया जा रहा है। हमें पर्सनल डाउट है तो उसके लिए भी अलग से टाइम दे रहे हैं, टीचर्स अरेंज हो रहे हैं। तो इस चीज़ का काफ़ी सपोर्ट रहा है। और लास्ट टाइम पे जो हमें PYQs के क्वेश्चन कराए गए, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। यस यस। तो उस लास्ट टाइम पे जो लास्ट में PYQ कराए, उनकी काफ़ी हेल्प हुई, और टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। यही रीज़न है कि ये जो रैंक आई है आई। हाँ, ये रहता है कि टीडीसी की पूरी फैमिली जुड़ जाती है, कोई भी एग्जाम आता है और जैसे ही वो करीब आता है तो पूरी फैमिली एक तरीके से जुड़ जाती है। और हमारे जितने भी फैकल्टी रहे, चाहे वो मैथ के रहे या मैकेनिक्स के रहे, सब ने दिन रात मेहनत की। रात में 12 बजे भी बच्चा डाउट पूछ रहा है, 1 बजे पूछ रहा है, उसको क्लास चाहिए, स्पेशल सेशन चाहिए, सारी तरीके से हम लगे रहे। स्पेशली PYQ के क्वेश्चंस लाए गए, उनके सेशंस लाए गए, क्रैश कोर्स लाए गए, तो हर तरीके से टीडीसी ने आपको जो है हेल्प की है। और अभी भी टीडीसी आपके लिए तात्पर्य है, आप चाहें तो हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मीडियम से हम जुड़ सकते हैं। तो निशांत, आप इतनी सफलता का श्रेय, अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर सफलता का श्रेय तो ऑब्वियस सी बात है आपको और विजेंद्र सर को ही जाता है, क्योंकि दोनों ने मेरा, ऐसा नहीं है पढ़ाई को लेके सपोर्ट किया है बस। सर ने फिजिकली और अपना अवेलेबिलिटी शो करते हुए कि हाँ मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहे हैं, मुझे कोई डाउट आया तो उसके लिए भी रहे हैं, और पढ़ाई से अलग भी सपोर्ट देते हुए कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। मतलब बेसिकली मैंने अब से पहले कहीं पे कोचिंग नहीं ली थी, बट मुझे ये था कि तैयारी करूँगा तो कैसे होगा, मतलब काफ़ी हेक्टिक सा जा रहा था सब चीज़ें कि कॉलेज के साथ करना ये। बट जब मैं आपसे मिला तो मुझे मतलब चीज़ें काफ़ी सिंपल हो गई, और मैंने इतना अच्छा स्कोर किया जो भी है। तो मैं अपना जो ओवरऑल है आपको और विजेंद्र सर को ही देना चाहूँगा। तो थैंक यू सो मच निशांत, इतना इंपॉर्टेंट टाइम हमारे साथ देने के लिए। एक्चुअली निशांत को हम बहुत दिन से फॉलो कर रहे थे कि निशांत अब टाइम निकाल लो, अब निकाल लो, बट कॉलेज के हैक्टिक शेड्यूल की वजह से इनके पास टाइम नहीं हो पा रहा था। फाइनली आज वो टाइम आया जहाँ पे उन्होंने टाइम दिया। तो बात करें टीडीसी की, तो टीडीसी लीड में बहुत ही लीडिंग इंस्टीट्यूट है। आप पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें या दिल्ली की बात करें, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों मीडियम से जुड़ सकते हैं। दोनों मीडियम के लिए बैचेस चल रहे हैं प्रॉपरली, डीटीयू, आईपीयू, या आप किसी भी लीड को टारगेट कर रहे हैं, दोनों के लिए बैचेस चल रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़िए और बेहतर रिजल्ट बनाइए। थैंक यू सो मच। तो आज टॉपर स्टॉक पे इतना ही। आगे हम फिर लेके आएंगे एक टॉपर की एक नई जर्नी, और उसके साथ जानेंगे कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की और कैसे उन्होंने एग्जाम में टॉप किया। थैंक यू सो मच निशांत।